मूवी की शुरुआत एक डरावनी वीडियो रिकॉर्डिंग से होती है जिसमें एक इंसान एक पुराने घर के अंदर जान बचाकर भागता दिखाई देता है। वह घबराया हुआ अलग अलग कमरों से गुजरता है, लेकिन तभी बेडरूम के अंदर किसी रहस्यमयी ताकत द्वारा हमला कर दिया जाता है। ये वीडियो उस टेप का हिस्सा होता है जो ब्लैक हिल्स के प्राचीन जंगल में एक आदमी को मिला था। उसी रिकॉर्डिंग को दो युवा दोस्त जेम्स और लिसा ध्यान से देख रहे होते हैं। लिसा अपनी कैमरा रिकॉर्डिंग के जरिए इस पूरे मामले पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहती है। वीडियो के दौरान उन्हें शीशे के रिफ्लेक्शन में एक अजीब और डरावनी औरत दिखाई देती है, जिसे देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। जेम्स कहता है कि उस औरत का चेहरा उसे किसी मरी हुई इंसान जैसा लग रहा है और उसे अपनी गायब हो चुकी बहन हीदर की याद आ जाती है। यह वीडियो उस मशहूर जंगल की कहानी से जुड़ा होता है जहां सालों से लोगों के गायब होने की घटनाएं होती रही। कई बार वहां खोज अभियान चलाए गए, लेकिन ना कोई घर मिला और ना ही कोई पक्का सबूत। लिसा को लगता है कि यह सब सिर्फ एक पुरानी डरावनी कहानी है, लेकिन जेम्स मानता है कि जंगल बहुत विशाल है और वहां अब भी कई राज छिपे हो सकते हैं। वह सोचता है कि शायद वीडियो में दिखने वाला घर सच में जंगल के अंदर कहीं मौजूद हो। इसलिए वह फैसला करता है कि उन्हें उसी जगह से अपनी जांच शुरू करनी चाहिए जहां वह टेप मिला था। तभी वहां उनके दो और दोस्त पहुंचते हैं, एशली और उसका बॉयफ्रेंड पीटर। अगले सीन में लिसा अपने सारे इक्विपमेंट दिखाती है जो उसने इस एडवेंचर के लिए तैयार किए होते हैं। उसके पास लंबी दूरी तक बात करने वाले वॉकी टॉकी, जीपीएस वाले पोर्टेबल कैमरे, ड्रोन और कई जरूरी सामान होते हैं ताकि जंगल में रास्ता न भटके। इसके बाद लिसा अपनी डॉक्यूमेंट्री की शुरुआती रिकॉर्डिंग करती है, जिसमें वह बताती है कि जेम्स की बड़ी बहन हीदर बचपन में अचानक गायब हो गई। वह समझाती है कि हीदर अपने कुछ दोस्तों के साथ मैरीलैंड के बर्किट्सविल इलाके के जंगल में डॉक्यूमेंट्री बनाने गई थी। वहां उन्हें एक पुराना और सुनसान घर मिला था। शुरुआत में वह खोज उन्हें रोमांचक लगी, लेकिन बाद में वही जगह उनके लिए खौफनाक साबित हुई। कुछ समय बाद उस डॉक्यूमेंट्री की टेप जंगल के एक सुनसान हिस्से में मिली और उसी के बाद गायब हुए लोगों की तलाश शुरू हुई। कई दिनों तक जंगल में खोज की गई, लेकिन किसी का कोई पता नहीं चला। आखिरकार पुलिस और खोज टीमों ने भी उम्मीद छोड़ दी। वर्तमान समय में लिसा अपने दोस्त जेम्स की मदद करना चाहती है, क्योंकि बचपन से ही वह अपनी बहन के गायब होने का सच जानना चाहता है। लिसा अपनी डॉक्यूमेंट्री में जेम्स की जिंदगी और उसके पुराने दोस्तों को भी दिखाती है जो आज भी उसके साथ हैं। उन्हीं में से एक पीटर है जो बचपन से जेम्स को जानता है, क्योंकि उनके परिवार आपस में जुड़े हुए थे। पीटर बताता है कि उसे हीदर ज्यादा याद नहीं है, लेकिन वह जानता है कि उसकी गुमशुदगी ने जेम्स और उसके परिवार की जिंदगी पूरी तरह बदल दी थी। इसके बाद जेम्स कहता है कि वे सब जंगल में जाकर उस रहस्यमयी घर को ढूंढने की कोशिश करेंगे ताकि सच्चाई का पता चल सके। पीटर बताता है कि जेम्स उस आदमी से लगातार संपर्क में था जिसे वह टेप मिली थी और अब वही आदमी उन्हें सही जगह तक ले जाएगा। लिसा जेम्स से पूछती है कि क्या यह खतरनाक सफर सच में जरूरी है, क्योंकि ब्लेयर विच की कहानी के बारे में बहुत डरावनी बातें सुनी जाती, लेकिन जेम्स कहता है कि उसे कम से कम एक बार कोशिश जरूर करनी होगी। अगर जंगल में उसकी बहन के गायब होने से जुड़ा कोई जवाब छिपा है तो वह उसे ढूंढ कर ही रहेगा, चाहे उसका संबंध किसी अंधेरी और खतरनाक शक्ति से ही क्यों ना हो। हालांकि वह पूरी तरह इन चीजों पर विश्वास नहीं करता, फिर भी उसके मन में सच्चाई जानने की बेचैनी बनी रहती है। सफर शुरू होने से पहले सभी दोस्त एक क्लब में जाते हैं जहां वे डांस करते हैं, ड्रिंक्स लेते हैं और आने वाले एडवेंचर से पहले थोड़ा समय एंजॉय करते हैं। अगली सुबह वे जंगल जाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। वे अपने वॉकी टॉकी टेस्ट करते हैं और लिसा ड्रोन दिखाती है जिससे वह ऊपर से पूरे जंगल का एरिया रिकॉर्ड कर सके। फिर उनका लंबा सफर शुरू होता है। कई घंटों की यात्रा के बाद वे बर्किट्सविल शहर के पास पहुंचते हैं। रास्ते में जेम्स बताता है कि 18वीं सदी में इस जगह को ब्लेयर टाउन कहा जाता था, लेकिन कई सालों तक वीरान रहने के बाद इसका नाम बदलकर बर्किट्सविल रख दिया गया। आखिर में पूरा ग्रुप उस आदमी के घर पहुंचता है जिसने जंगल में वह रहस्यमयी टेप ढूंढी थी। वहां उनकी मुलाकात लेन और थालिया से होती है, जिन्होंने इंटरनेट पर उस टेप का वीडियो अपलोड किया था और अब वही लोग उन्हें जंगल के अंदर उस खतरनाक जगह तक ले जाने वाले होते हैं। जब ग्रुप ये कहता है कि वे जंगल के अंदर कैंप लगाकर कई रातें बिताने वाले हैं, तब लेन उन्हें चेतावनी देता है कि ब्लेयर विच की कहानी आज भी लोगों के बीच डर और रहस्य की तरफ फैली हुई है। लेकिन जेम्स और उसके दोस्त इन कहानियों को सिर्फ अफवाह मानते हैं और बिना डरे जंगल में जाने का फैसला कर लेते हैं। उनकी हिम्मत देखकर लेन और थालिया भी उनके साथ जाने की इच्छा जताते हैं, क्योंकि वे भी इस एडवेंचर को रिकॉर्ड करके नया कंटेंट बनाना चाहते हैं। सभी की सहमति के बाद पूरा ग्रुप जंगल की ओर निकल पड़ता है। वे अपनी कारों से उतरते हैं और सामान उठाते हैं और उत्साह के साथ ट्रेल पर चलना शुरू कर देते हैं। रास्ते में पीटर, जो भूत प्रेत और रहस्यमयी कहानियों पर भरोसा नहीं करता, लेन से उसके वीडियो के बारे में सवाल करता है। वह पूछता है कि क्या उसके द्वारा पोस्ट किए गए डरावने वीडियो सच में असली हैं या सिर्फ लोगों को डराने के लिए बनाए गए हैं। ये सुनकर लेन थोड़ा नाराज हो जाता है और कहता है कि उसके वीडियो पुराने लोगों की सच्ची कहानियों पर आधारित हैं। उसके अनुसार जंगल में कुछ रहस्यमयी मौजूद है और वहां होने वाली गुमशुदगियों का संबंध उसी चुड़ैल की कहानी से जुड़ा हुआ है। लेन कहता है कि कई लोगों ने अजीब घटनाएं अपनी आंखों से देखी हैं और इतने सारे गवाहों की बातों को पूरी तरह झूठ नहीं कहा जा सकता। समय बीतता जाता है और लिसा बाकी लोगों के साथ लगातार रास्ते की रिकॉर्डिंग करती रहती है। तभी थालिया जंगल के पास बने एक पुराने घर की डरावनी घटना
के बारे में बताना शुरू करती है। वह कहती है कि एक आदमी ने कई बच्चों को अपने घर बुलाया था और फिर रहस्यमयी तरीके से उन सभी की हत्या कर दी थी। रिपोर्ट्स के अनुसार वह आदमी कहता था कि उसे एक बूढ़ी औरत की आवाज सुनाई देती थी जो उसे ऐसा करने के आदेश देती। लोगों का मानना था कि किसी दुष्ट शक्ति ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया था और उसी वजह से उसने इतनी भयानक हरकत की। आखिर में उस आदमी ने खुद की जान भी ले ली थी। जेम्स बताता है कि उसने इस केस के बारे में काफी पढ़ाई की है। वह कहता है कि बाद में उस आदमी का घर नष्ट कर दिया गया था और उसके नीचे सुरंगों का एक बड़ा नेटवर्क मिला था, लेकिन वे सुरंगें कहीं भी जाकर खत्म नहीं होती थी। कई घंटों तक चलते रहने के बाद ग्रुप शहर की सीमा पार कर ब्लैक हिल्स जंगल के इलाके में पहुंच जाता है। लेन बताता है कि पहले इस जंगल की जमीन के मालिक हुआ करते थे, लेकिन रहस्यमयी घटनाओं और डरावनी कहानियों के बाद अब कोई भी इस जगह पर अपना हक नहीं जताना चाहता। वे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आखिरकार उस जगह पहुंचते हैं जहां लेन को वह पुरानी टेप मिली थी। वहां उन्हें एक पेड़ दिखाई देता है जो बीच से 2 हिस्सों में टूटा हुआ होता है। उसके अलावा वहां कोई और चीज नहीं मिलती। यात्रा आगे जारी रहती है और अब थालियां एक पुराने परिवार की कहानी सुनाती है जो इस नए शहर की शुरुआत के समय वहां रहता था। वह बताती है कि एक माँ ने दावा किया था कि उसकी बेटी नदी में तैर रही थी, तभी पानी के अंदर से एक डरावना हाथ निकला और उसे नीचे खींच ले गया। वह घटना इतनी अचानक हुई कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाया। लड़की का शरीर कभी नहीं मिला और उसकी मौत आज तक एक रहस्य बनी हुई है। ये सुनकर जेम्स का पूरा ग्रुप डर जाता है क्योंकि उन्हें भी उसी नदी को पार करना होता है। नदी पार करने का सफर शुरू होता है और अच्छी बात यह रहती है कि पानी ज्यादा गहरा नहीं होता, लेकिन तभी बीच नदी में एशली अचानक चीख पड़ती है। वह कहती है कि उसके पैर में किसी नुकीली चीज से चोट लग गई है। बाकी लोग तुरंत उसकी मदद करते हैं, उसे सहारा देकर नदी पार कराते हैं और फिर उसका फर्स्ट एड करते हैं। इसके बाद वे वहीं टेंट लगाकर कैंप तैयार कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद पीटर अकेले जंगल में लकड़ियां लेने निकल जाता है क्योंकि उसे भरोसा होता है कि उसके पास जीपीएस कैमरा और वॉकी टॉकी है जिससे वह रास्ता नहीं भूलेगा। दूसरी तरफ बाकी लोग ड्रोन उड़ाते हैं और उसे पेड़ों के ऊपर काफी ऊंचाई तक भेजते हैं। जेम्स उम्मीद करता है कि शायद उसे कहीं कोई खुला इलाका या कटे हुए पेड़ों के निशान दिखाई दें जिससे वीडियो वाले घर का पता चल सके, लेकिन काफी तलाश के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता और वे ड्रोन वापस बुला लेते हैं। रात होने पर खाना खाने के बाद लिसा नए साथियों से पूछती है कि आखिर ब्लेयर विच की असली कहानी क्या है। तब थालियां एक पुरानी कथा सुनाती। वह बताती है कि ब्लेयर गांव में रहने वाली एक औरत पर जादू टोना करने का आरोप लगाया गया था क्योंकि कुछ बच्चों ने दावा किया था कि वह औरत उन्हें नुकसान पहुंचाती थी और उनका खून चुराने की कोशिश करती थी। गुस्साए गांव वालों ने बिना किसी मुकदमे के उस औरत को पकड़ लिया और जंगल के सबसे गहरे हिस्से में एक पेड़ से बांध दिया। उन्होंने उसके हाथों और पैरों में भारी पत्थर लटका दिए ताकि वह भाग न सके और फिर उसे वहीं मरने के लिए छोड़ दी। लगभग 6 महीने बाद गांव वाले वापस वहां पहुंचे ताकि उसका शव ढूंढ सकें, लेकिन वहां कुछ भी नहीं मिला। लोगों ने मान लिया कि जंगली जानवर उसके शरीर को खा गए हों, लेकिन इसके कुछ समय बाद गांव के लोग जब शिकार के लिए जंगल में गए तो कई लोग कभी वापस नहीं लौटे। फिर अचानक वे बच्चे भी एक एक करके गायब होने लगे जिन्होंने उस औरत पर जादू टोने का आरोप लगाया था। इसके बाद उन सभी लोगों के परिवार वाले भी फिर कभी दिखाई नहीं दिए। इसके बाद गांव में पहले जैसी भीड़ और रौनक नहीं बची। डर और दहशत में जी रहे बाकी लोगों ने भी उस जगह को हमेशा के लिए छोड़ दिया क्योंकि अब उन्हें पूरा यकीन हो चुका था कि वह गांव श्रापित बन चुका है। लेन आगे बताता है कि उसने जितनी भी कहानियां सुनी हैं और पुराने लोगों से जो बातें पता चली हैं, उनमें यही कहा गया कि जिसने भी उस वीच को देखा वह डर से सुन्न हो गया और कई लोग तो जिंदा लौट ही नहीं पाए। लेकिन किसी भी डरावनी या बुरी घटना के होने के लिए लोगों को जंगल में कम से कम एक रात जरूर बितानी पड़ती है। दूसरी तरफ पीटर अब भी इन कहानियों पर भरोसा नहीं करता। वह कहता है कि बचपन में वह खुद भी सर्च टीम के साथ जंगल में गया था, लेकिन उसे वहां कुछ भी अजीब या डरावना महसूस नहीं हुआ। इसलिए उसके हिसाब से यह सब सिर्फ लोगों को डराने वाली कहानियां हैं। तभी लेन उसे रोकते हुए कहता है कि वह आज जिंदा जरूर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बाकी बातें झूठी हैं। इसके बाद सभी लोग अपने अपने टेंट में जाकर सो जाते हैं। कई घंटे बाद देर रात अचानक जेम्स की आंख खुल जाती है क्योंकि उसे जंगल के अंदर से टहनियां टूटने जैसी आवाजें सुनाई देती हैं। तभी अचानक एक बहुत तेज और अजीब आवाज पूरे जंगल में गूंजती है। जेम्स तुरंत टॉर्च ऑन करके टेंट खोलता है और तभी डरी हुई लिसा उसके पास आ जाती है। वह भी उस भयानक आवाज से कांप रही होती है। कुछ पल तक चारों तरफ सन्नाटा छाया रहता है। फिर सभी लोग एक दूसरे को आवाज लगाने लगते हैं। तभी थालियां बताती हैं कि लेन उसके टेंट में नहीं है। ये सुनकर जेम्स घबरा जाता है और जोर जोर से लेन को पुकारने लगता है, लेकिन उसकी कोई आवाज नहीं आती। अपने दोस्त की सुरक्षा को लेकर डरी हुई थालियां उसे ढूंढने निकलती हैं और जेम्स भी उसके साथ चला जाता है। दोनों कैमरों की फ्लैशलाइट जलाकर जंगल में इधर उधर घूमते हैं और साथ ही रिकॉर्डिंग भी करते रहते हैं। धीरे धीरे माहौल और ज्यादा डरावना होने लगता है क्योंकि लेन का कहीं कोई पता नहीं चलता। तभी अचानक लेन सामने आ जाता। वह खुद भी डरा हुआ होता है और कहता है कि उसने भी वही अजीब आवाजें सुनी थी। इसके बाद सभी लोग वापस कैंप में लौट आते हैं। अगली सुबह जब सबकी आंख खुलती है तो वे देखकर हैरान रह जाते हैं कि पूरा कैंप लकड़ी के डरावने टोटम से घिरा हुआ। ये देखकर कुछ लोग बुरी तरह डर जाते हैं क्योंकि ऐसे ही टोटम हीदर की पुरानी फुटेज में भी दिखाई दिए थे। अब सभी वहां से जल्दी निकलने का फैसला करते। थालियां उनमें से एक टोटम हटा देती है और फिर सभी लोग वापस जाने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन तभी उन्हें
एहसास होता है कि वे दोपहर तक सोते रहे, जो उनके लिए बहुत अजीब बात। वापसी के रास्ते में लेन अपने साथ एक पुराना कैमरा लेकर चलता है जिसमें टेप लगती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हीदर इस्तेमाल करती थी। कुछ देर बाद लीसा उसकी बैग में कुछ नोटिस करती है। जब वह उसे निकाल कर देखती है तो पता चलता है कि उसमें वैसी ही रस्सियां हैं जिनसे टोटम बांधे गए थे। इसके बाद छोटा सा झगड़ा शुरू हो जाता है, क्योंकि लेन और थालिया मान लेते हैं कि उन्होंने बाकी लोगों को डराने के लिए यह सब किया था ताकि वे बीच की कहानी पर विश्वास करने लगे। लेकिन उनकी इस हरकत से उल्टा सबका भरोसा उन पर से उठ जाता है। हालांकि दोनों यह भी कहते हैं कि रात में जो अजीब आवाजें आई थीं, वह उन्होंने नहीं निकाली थी। अब सभी वहां से निकलने का फैसला करते, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि उन्हें वापस जाने का रास्ता ही नहीं मालूम। ये सुनकर बाकी लोग गुस्से में आ जाते, क्योंकि उन्हें लगा था कि लेन और थालिया रास्ता जानते होंगे। लेकिन वे बताते हैं कि वे पहले कभी नदी पार करके जंगल के इतने अंदर आए ही नहीं थे। गुस्से में बाकी लोग दोनों को अकेला छोड़ देते और खुद रास्ता ढूंढने निकल पड़ते हैं। लेकिन कई घंटे चलने के बाद उन्हें एहसास होता है कि वे गोल गोल घूमकर फिर उसी कैंप वाली जगह पर वापस आ गए। ये देखकर सबके होश उड़ जाते हैं और उन्हें लगने लगता है कि जंगल में कुछ न कुछ बहुत गलत जरूर है। फिर वे ड्रोन उड़ाने का फैसला करते हैं ताकि ऊपर से रास्ता दिखाई दे सके। इसी दौरान एशली के पैर का घाव और ज्यादा खराब होने लगता है और उसे तेज दर्द होने लगता है। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए सब दोबारा वहीं रुकने का फैसला करते हैं। तभी गुस्से में पीटर वहां लगे सारे टोटम हटाने लगता है। बाद में जब वह एशली के घाव को चेक करता है तो उसे लगता है कि घाव के अंदर कुछ हिल रहा है। दर्द से एशली चीख पड़ती है। ये देखकर पीटर घबरा जाता है और तुरंत जेम्स को बुलाने चला जाता है, जो उस समय लीसा के साथ ड्रोन चेक कर रहा होता है। जब वे लोग एशली के घाव के बारे में बात कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक ड्रोन का सिग्नल बंद हो जाता है और वह जंगल के अंदर कहीं गिर जाता है। ये देखकर लीसा बहुत परेशान हो जाती है और कुछ देर बाद पीटर कैंप से बाहर पेशाब करने और आग जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करने जाता है। तभी अचानक उसके वॉकी टॉकी में सिग्नल आने लगता है और वह पूछता है कि क्या सामने जेम्स है। लेकिन सिग्नल धीरे धीरे खराब होने लगता है और सिर्फ अजीब स्टैटिक आवाजें सुनाई देती है। तभी अचानक उसकी टॉर्च झिलमिलाने लगती है और ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसके बहुत पास खड़ा हो। फिर उसे कराहने जैसी और किसी जंगली जानवर जैसी डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। ये सब देखकर पीटर बुरी तरह डर जाता है और भागने लगता है। वह जल्दी से कैंप ही वापस पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन उसे रास्ता नहीं मिलता। तभी अचानक एक बड़ा पेड़ उसके ऊपर गिर जाता है। दूसरी तरफ जेम्स भी वह तेज आवाज सुन लेता है और बाहर आकर अपने दोस्त को आवाज देने लगता है। पीटर पेड़ की भारी शाखाओं के नीचे फंस चुका होता है। तभी अंधेरे में कोई भारी कदमों वाला जीव उसके आसपास घूमने लगता है। डर के मारे पीटर खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वह रहस्यमयी जीव उस पर हमला कर देता है। कुछ मिनट बाद जब जेम्स वहां पहुंचता है तो उसे सिर्फ गिरा हुआ पेड़ और पीटर की टॉर्च मिलती है, लेकिन पीटर का कहीं कोई निशान नहीं होता। दूसरी तरफ लीसा कैंप में लगी कैमरा रिकॉर्डिंग देख रही होती, जो रात की हर चीज रिकॉर्ड करने के लिए लगाया गया था। तभी जेम्स वहां पहुंचकर पीटर के गायब होने की बात बताता है, लेकिन दोनों सोचते हैं कि शायद वह जंगल में रास्ता भटक गया होगा। इसके बाद वे वापस टेंट में चले जाते हैं। तभी उन्हें फिर से टहनियां टूटने जैसी आवाजें सुनाई देने लगती हैं और वे डर जाते हैं, क्योंकि एशली की हालत बहुत खराब होती है और वह ठीक से चल भी नहीं पा रही होती। वे बाहर जाकर देखते हैं तो सामने लेन और थालियां दिखाई देते हैं। दोनों बहुत गंदे और डरे हुए लग रहे होते हैं। वे कहते हैं कि उन्हें 5 दिनों से सूरज दिखाई नहीं दिया और पूछते हैं कि क्या बाकी लोग सच में असली हैं। लीसा गुस्से में कहती है कि अब वे उनकी झूठी कहानियों पर भरोसा नहीं करेंगे। तभी लेन डरते हुए कहता है कि वे सब मर जाएंगे और वह जंगल का अगला शिकार नहीं बनना चाहता। दूसरी तरफ थालिया उनके साथ रुकने का फैसला करती है। कुछ घंटों बाद सुबह 7 बजे लीसा की घड़ी का अलार्म बजता है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि जंगल में अब भी गहरी रात छाई रहती है। ये देखकर सभी डर जाते हैं। जब वे बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि वहाँ अब पहले से भी बड़े और ज्यादा डरावने टोटम बने हुए हैं और आसपास छोटे छोटे पत्थरों के ढेर भी रखे हुए हैं। तभी थालिया घबराकर कहती है कि उन्हें जितनी जल्दी हो सके वहाँ से निकल जाना चाहिए। थोड़ी देर बाद एशली भी वहाँ आ जाती है और पीटर को ना देखकर घबराने लगती है। तभी थालिया एक टोटम उठाती है और देखती है कि उसमें उसके अपने बाल बंधे हुए हैं। ये देखकर एशली को लगता है कि यह सब लेन और थालिया ने ही किया। वह गुस्से में टोटम को पकड़कर बीच से तोड़ देती है, लेकिन जैसे ही टोटम टूटता है उसी पल थालिया का शरीर भी बीच से फट जाता है, बिल्कुल ऐसे जैसे वह कोई वूडू डॉल हो। यह भयानक दृश्य देखकर सभी के होश उड़ जाते, लेकिन डर यहीं खत्म नहीं होता। तभी अचानक एक टेंट अंधेरे में किसी चीज द्वारा घसीटा जाने लगता है और पूरा ग्रुप डरकर अलग अलग दिशाओं में भागने लगता है। इस अफरा तफरी में एशली, जेम्स और लीसा से बिछड़ जाती है। दोनों सिर्फ उसकी चीखें सुन पाते हैं। अपने दोस्त की जान के डर से वे उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। तभी अचानक वॉकी टॉकी में सिग्नल आता है और पीटर की कमजोर आवाज मदद मांगती सुनाई देती है। उसी समय एक जोरदार बिजली की आवाज गूंजती है, जिससे लीसा डरकर आंखें बंद कर लेती है। जेम्स उसे संभालता है और फिर दोनों पीटर की तलाश जारी रखते हैं। दूसरी तरफ एशली अभी जिंदा होती है और अपने दोस्तों को ढूंढ रही होती है। तभी उसे पेड़ पर फंसा ड्रोन दिखाई देता है। वह घायल होने के बावजूद पेड़ पर चढ़ने लगती है ताकि ड्रोन वापस ले सके। जैसे ही वह ड्रोन पकड़ने वाली होती है, तभी एक
अजीब हाथ उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे ऊपर से नीचे धक्का दे देता है। इसके बाद कोई रहस्यमयी जीव उसके शरीर को घसीटते हुए ले जाता है। इसी बीच बारिश शुरू हो जाती है और तेज गरज की आवाजों में सबकी पुकार दब जाती है। कुछ देर बाद जेम्स और लीसा को किसी की दर्दनाक चीख सुनाई देती है। वे दोनों उस आवाज की तरफ भागते हैं और आखिरकार जंगल के बीच छिपा हुआ वही रहस्यमयी घर ढूंढ लेते हैं। तभी घर के अंदर से एक और चीख सुनाई देती है और जेम्स को लगता है कि वह उसकी बहन हीदर की आवाज है, लेकिन लीसा कहती है कि यह नामुमकिन है। इसके बावजूद जेम्स बिना सोचे समझे अकेले उस घर के अंदर चला जाता है और अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अंदर जाकर वह कई दरवाजों के सामने खड़ा हो जाता है और उनमें से एक दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ लीसा भी अंदर जाने का सोचती है, लेकिन डर की वजह से रुक जाती है। जेम्स घर के अंदर बने लंबे कॉरिडोर और अलग अलग कमरों को ध्यान से चेक करता है। तभी एक कमरे में उसे अचानक पीटर दिखाई देता है, जो दीवार के कोने की तरफ मुंह करके बिल्कुल चुप खड़ा होता है। तभी ऊपर वाली मंजिल से किसी के कदमों की आवाज आती है और जेम्स का ध्यान भटक जाता है। जब वह दोबारा देखता है तो पीटर वहां से गायब हो चुका होता है। इसके बाद वह जल्दी से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचता है। ऊपर वाले कॉरिडोर में उसे एक औरत जैसी आकृति भागते हुए अंधेरे में छिपती नजर आती है। जेम्स उसका पीछा करता है, लेकिन जब वह टॉर्च की रोशनी डालता है तो वहां कुछ भी नहीं मिलता। फिर वह एक कमरे के अंदर जाता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद उसकी बहन ही वहां हो, लेकिन माहौल बहुत डरावना हो जाता। तभी वह बिस्तर के नीचे देखने के लिए झुकता है और उसी समय कमरे का दरवाजा अचानक अपने आप बंद हो जाता है। उसकी टॉर्च भी बंद हो जाती है और बाहर चमकती बिजली की रोशनी में उसे कमरे के अंदर एक भयानक औरत जैसी वीच दिखाई देती है, लेकिन वो पल भर में गायब भी हो जाती है। दूसरी तरफ घर के बाहर लिसा जंगल में जेम्स और एशली को आवाज लगाती रहती है, लेकिन चारों तरफ सिर्फ बारिश और हवा की आवाज गूंजती है। तभी अचानक बहुत डरावना नजारा सामने आता है। घर के आसपास पेड़ों के बीच उसे एक इंसानों जैसी लंबी आकृति अजीब और डरावने तरीके से उसकी तरफ आती दिखाई देती। डर के मारे लिसा के पास घर के अंदर भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। वह जल्दी से अंदर घुसती है और कई दरवाजों में से एक ऐसा दरवाजा चुनती है जो सीधे बेसमेंट की तरफ जाता है। डरते हुए भी वह नीचे उतरती है ताकि जेम्स को ढूंढ सके, लेकिन यहाँ अचानक उसकी मुलाकात लेन से होती है, जो पूरी तरह पागल और डरा हुआ लगता है। वह बार बार कहता है कि उसे वही करना होगा जो वीच चाहती है। इसके तुरंत बाद वह लिसा पर हमला करता है और उसे बेहोश कर देता है और घसीट कर एक छोटे से बंद गड्ढे जैसी जेल में डाल देता है। वहाँ से निकलने का सिर्फ एक छोटा सा संकरा सुरंग वाला रास्ता होता है, जिसमें मिट्टी और पेड़ों की जड़ें भरी होती हैं। लिसा डरी हुई होती है, लेकिन वहाँ रुकना भी नहीं चाहती, इसलिए वह उस कीचड़ भरे रास्ते में घुसकर रेंगना शुरू कर देती है। कुछ देर बाद वह बीच में फंस जाती है और तभी उसे महसूस होता है कि पीछे किसी ने गड्ढे का दरवाजा खोल दिया है। डर के मारे वह और तेजी से बाहर निकलने की कोशिश करती है। आखिरकार वह लकड़ी की पट्टियां तोड़कर बाहर निकल आती है और खुद को फिर उसी घर के अंदर पाती है। वह तुरंत एक भारी फर्नीचर खिसकाकर उस रास्ते को बंद कर देती है, लेकिन तभी लेन फिर उसके सामने आ जाता है। इस बार लिसा डरने की बजाय तुरंत चाकू से उस पर हमला कर देती है और उसकी मौत हो जाती है। तभी अचानक कोई हाथ पीछे से उसे वापस गड्ढे में खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वह किसी तरह बच निकलती है। इसके बाद वह भागते हुए ऊपर की मंजिलों की तरफ जाती है और छिपने के लिए एक कमरा ढूंढती है। तभी उसके सामने असली वीच प्रकट हो जाती है। उसका शरीर बहुत पतला और भयानक होता है, जबकि उसके हाथ पैर असामान्य तरीके से लंबे और टेढ़े दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है जैसे पुराने समय में उसके हाथ पैरों पर बांधे गए भारी पत्थरों ने उसके शरीर को डरावने तरीके से बिगाड़ दिया हो। डर के मारे लिसा ऊपर की ओर भागती जाती है, जबकि बाहर से देखने पर घर में सिर्फ 2 मंजिलें ही दिखाई देती हैं। भागते हुए वह उसी मंजिल से गुजरती है जहां शीशे में वही डरावनी वीच दिखाई देती है जो शुरुआत वाली वीडियो में नजर आई थी, लेकिन लिसा उस पर ध्यान नहीं दे पाती। फिर वह एक कमरे में छिप जाती है और तभी जेम्स वहां पहुंच जाता है। उसे देखकर लिसा राहत महसूस करती है। दोनों समझ जाते हैं कि वे घर की सबसे ऊपरी मंजिल यानी अटारी में पहुंच चुके हैं। तभी बाहर बिजली चमकती है और कमरे में कुछ पल के लिए रोशनी फैल जाती है, लेकिन इसके तुरंत बाद वह डरावनी वीच कमरे के अंदर आने लगती है। तभी जेम्स लिसा से कहता है कि दीवार के कोने की तरफ मुंह करके खड़ी रहो और पीछे मत देखना, क्योंकि अगर उन्होंने उस वीच को देख लिया तो वो उन्हें मार देगी। दोनों डर से कांपने लगते हैं क्योंकि उन्हें महसूस हो रहा होता है कि वह चीज उनके बिल्कुल पीछे खड़ी है। कुछ देर बाद सब शांत हो जाता है, लेकिन तभी जेम्स को अपनी बहन की फुसफुसाती आवाज सुनाई देती है जो उसे बुला रही होती है। वह मासूमियत में पीछे मुड़कर देख लेता है और उसी पल वीच उसे पकड़कर अंधेरे में घसीट ले जाती है। लिसा जोर जोर से चीखने लगती है। फिर हिम्मत करके वो अपना कैमरा उठाती है और उसे पीछे की तरफ घुमाकर देखने लगती है ताकि सीधे उस वीच को ना देखे। कैमरे में उसे उस वीच का भयानक और टेढ़ा मेढ़ा शरीर साफ दिखाई देता है। वह कैमरे की मदद से आगे बढ़ने की कोशिश करती है ताकि उसकी नजर सीधे उस राक्षसी वीच पर ना पड़े। तभी उसे जेम्स की आवाज सुनाई देती है, जो पछता रहा होता है कि वह सबको यहाँ क्यों लेकर आया। लेकिन दुख की बात यह होती है कि लिसा गलती से पीछे देख लेती है और फिर अचानक वही रहस्यमयी ताकत उस पर भी हमला कर देती है। आखिर में फिल्म यह दिखाती है कि ब्लेयर वीच की सच्चाई जानने की कोशिश करने वाले लोगों का अंत हमेशा डरावना होता है और जंगल में छोड़ी गई रिकॉर्डिंग्स सिर्फ नए लोगों को मौत और रहस्य की तरफ खींचती रहती है। इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है।